आज की चर्चा में बात करते हैं सीएम योगी के संत कबीर नगर दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 11 अगस्त को संत कबीर नगर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले को करीब 684 करोड़ रुपए की 201 विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी आज मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे संत कबीर नगर पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम योगी कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो संत कबीर नगर के दौरे पर पहुंच रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किस तरह से ये दौरा खास है। सीएम योगी आज संत कबीर नगर का रुख करेंगे और तमाम जो विकास की सौगात है वो देखने को मिलेंगी। जिले की कुल 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। संत कबीर नगर किस तरह से खास है, आज सौगात के तौर पर वो आपको बता रहे। खलीलाबाद को 116 और मेहंदावल को 85 विकास कार्यों की सौगात आज मिलने जा रही है। खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 22 विकास कार्यों का लोकार्पण और 94 कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। मेहंदावल विधानसभा क्षेत्र में 84 कार्यों का लोकार्पण और 61 कार्यों का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। सभी विकास कार्यों की कुल लागत 684 करोड़ 77,18,000 रुपए बताई जा रही है। तो सीएम योगी का ये जो कार्यक्रम है काफी व्यस्त नजर आ रहा है और इसको लेकर जनसभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी के संत कबीर नगर दौरे की अहम बात यह है कि सीएम योगी का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से संगठन और चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी संगठन को चुनावी लिहाज से मजबूत करने में जुटी हुई है। अगर इस बात सीएम योगी दौरों की करें तो पिछले करीब 3 महीनों में सीएम योगी प्रदेश के 44 जिलों का दौरा भी कर चुके हैं। करीब 90 से 91 दिनों के इस दौरान मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिलों में विकास परियोजनाओं के जरिए करीब 37,000 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है। यानी सरकार की ओर से विकास के साथ साथ चुनावी साल से पहले जमीनी कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। अब देखिए, साल 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात सीएम योगी के दौरे के इतर करें तो बीजेपी ने संगठन में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम के जरिए सोशल इंजीनियरिंग पर खासा जोर दिया है। आपको जानकारी दे दी कि साल 2027 के लिए बीजेपी ने तेज की है चुनावी तैयारी। साल 2027 की बात करें तो नई टीम में ओबीसी, दलित और चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी दी गई है। स्वर्ण बोर्ड बैंक के संतुलन पर भी बीजेपी का खास फोकस है, जहां 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं और नए प्रभारियों की नियुक्ति भी इसमें की गई है। बूथ स्तर पर भी संगठन मजबूत हुआ है। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दी कि विकास, सोशल इंजीनियरिंग पर और बूथ पर बीजेपी का फोकस सरकार से जनता तक पहुंचा है। संगठन से बूथ तक चुनावी जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर मजबूत होती नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र, तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा चुके हैं। संत कबीर नगर की बात करें या चुनावों की बात करें, किस तरह से आप इसे महत्वपूर्ण देख रहे हैं? सौगातों को लेकर भी जानकारी दीजिएगा और चुनावी रणनीति को लेकर भी। देखिए पूजा, मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री हैं, जैसे चुनाव घोषित होगा वैसे चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा एक बार पहले ही कर लेना चाहते हैं। जब लोग एसी और पीसी पर निर्भर हैं तो मुख्यमंत्री सड़क पर खड़े नजर आते हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। तो ये एक दौरा हो जाएगा। जब तक चुनाव की तैयारियों में लोग कूदेंगे तब तक ये एक चरण पूरा कर चुके होंगे। दूसरा, जो भाजपा में रणनीति है वो न नेता शांत बैठता है, वो 24 घंटे 12 महीने राजनीति करता है, और न कार्यकर्ताओं को शांत रहने देते हैं। उनको कोई न कोई कार्यक्रम देते रहते हैं कि वो शांत न बैठे और हमेशा जनता के बीच बने रहें। तो बूथ से लेकर और केंद्रीय नेतृत्व तक पूरी योजना बना के रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो युद्ध की तरह लड़ती है। उसको एक एक जगह की कमी और अच्छाइयाँ दोनों पता होती है कि कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, किसको साथ लेना है, किसको नहीं लेना है। नवरात्र से थोड़ा तीव्र होगी और परिस्थितियां तीव्र हो जाएंगी भाजपा की, क्योंकि संगठन को उन्होंने मजबूत कर लिया। संगठन में जो चेहरे लाने थे, जो ओबीसी के चेहरे लाने थे उनको ले आए हैं, जो ब्राह्मण, भूमिहार, अदर कास्ट को लाना था वो ले आए हैं। तो सारे कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं और नवरात्र के बाद से
नई पारी की शुरुआत होगी जो केवल चुनावी होगी। इसकी तैयारी भी भाजपा ने कर रखी है। तो सब कुछ जमीन पर है और जमीन के साथ ही भाजपा चलती है। जब चुनाव जीत कर आती तो लोग कहते हैं कैसे जीत गई, तो वो एसी पर बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलाते, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है पूजा। पर एक नया तबका भी उभर रहा है रामेंद्र, युवाओं पर हर किसी की जो जोर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर किस तरह से जो सौगात है संत कबीर नगर को लेकर अगर हम देख लें, बीते समय में हम देख रहे हैं कि पलायन का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर रुका है, और इसके अलावा तमाम जो व्यवस्था है रोजगार को लेकर देख ले, विकास को लेकर, वो यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन एक नया आयाम आज यहाँ पर जुड़ जाएगा इस विकास के तौर पर, और क्या इसका जो असर है आने वाले 27 पर भी पड़ेगा? देखो, पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल हमेशा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता रहा, चाहे संत कबीर नगर रहा हो, श्रावस्ती रहा हो, बलिया रहा हो, गोरखपुर रहा हो। हालांकि गोरखपुर बहुत बेहतर हो गया, लेकिन ये भी पिछड़े जिलों में शामिल था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली है। संत कबीर नगर में बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, तो वहाँ की डेवलपमेंट की योजनाएं किस तरीके से काम होगा, लोगों की अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतर रही, ये बताना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी जिले हैं उनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, सब पूरा मॉनिटरिंग की गई कि कहाँ किसको क्या देना है, कौन सी डेवलपमेंट योजनाएं देना है, कहाँ किसकी क्या ज़रूरत है, वो पूरा प्लानिंग में काम किया जा रहा है। तो छोटे जिले भी उससे लाभान्वित होंगे और पूर्वांचल का विकास भी तेज़ी से हो रहा है पूजा। पर इन सब के बीच अगर कई मुद्दों को हम देख लें कि उभर कर सामने आ रहे हैं, ब्राह्मणों को यहाँ पर लुभाया जा रहा है। हालांकि कथनी करनी में फर्क है, लगातार इसको लेकर जो बीजेपी है पलटवार विपक्ष पर कर रही है। ऐसे में इस तरह से जो समीकरण है किस तरह से आप बनते हुए देख रहे हैं? हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि अगर पीडी की बात कर ले तो नाम लगातार बदला जा रहा है। विपक्ष की तरफ से विपक्ष को किस तरह से समीकरण को साथ से डिसाइड नहीं कर पा रहा है। जी पूजा, आप जान लीजिए कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था, जानवरों से लोग तरस थे और भाजपा से बहुत नाराजगी थी, लेकिन वोट किसको दे के आए? भाजपा को। इसलिए कि जब तक कोई विकल्प नहीं दिखता, योगी का विकल्प क्या है? योगी ने अपनी चेहरा बचाया, अपनी साख बचाई, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर की, डेवलपमेंट के नए आयाम गढ़े हैं। तो उस विकल्प को कौन दे रहा है? अखिलेश यादव भर पाएंगे या आकाश भर पाएंगे या राहुल गांधी की पार्टी भर पाएगी, तो कांग्रेस भर पाएगी? तो कौन भर रहा है? अगर विकल्प आया गया तभी कोई परिस्थितियां बनती हैं, नहीं चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, श्रीवास्तव हो, अदर कास्ट जो भी हो, वो सारे विकल्पहीनता में पुनः भाजपा में चले जाते हैं, ये देखा गया है। तो आने वाली चुनौतियां, अगर विकल्प बेहतर होगा, व्यवस्था बेहतर होगी, राजनीति बेहतर होगी, तभी कोई जाएगा, अन्यथा अभी विकल्पहीनता में वहीं खड़ा रहता है वो। रामेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।